नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम। हरिओम, राधे राधे। मित्रों, आज यहाँ हरि नाम संकीर्तन के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हुए हैं। कलयुग में हरि नाम की बड़ी महिमा है। कहते हैं कलजुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली काल में भगवान के नाम का जो जाप करते हैं, उनका तन मन पावन होकर और उनकी पीढ़ी पीढ़ी 7 जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। संतों ने कहा है, सत्संग की आधी घड़ी आधी में बुनियाद, बरसा बरस एक पल अरट फिरे बारह मास। कि जो साधु पुरुषों का संग है, जो महात्मा है, जिन्होंने ईश्वर के लिए कुछ कदम रखे हैं, ऐसे महान पुरुषों की थोड़ा संग करने से हमारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और हमारे को परम लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता होती है। तो आज मैं आपको भगवान नाम संकीर्तन की महिमा के बारे में बता रहा हूँ। कहते हैं कि वो अनंत है, उसकी महिमा को कौन बखान सकता है। जिस प्रकार अंधा देख नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता और जिसके पास जीभ नहीं वह बोल नहीं सकता, जिसके पास पैर नहीं चल नहीं सकता, इसी प्रकार परमात्मा को अनुभव करने के लिए जिसके पास प्रेम नहीं, श्रद्धा विश्वास नहीं, वह परमात्मा को देख और सुन और महसूस नहीं कर सकता। एक बार किसी ने किसी को एक घूसा मारा तो फिर दूसरा आदमी बोलता बड़ा दर्द हुआ। तो उसने कहा दिखा मुझे कहाँ दर्द हुआ। तो उसने बताया, अरे मूर्ख, यह आंखों से दिखती नहीं पीड़ा और कानों से सुनी नहीं जाती और छूने से महसूस नहीं की जाती, ये तो मैं जानता हूँ, मुझे अनुभव हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर का हम अनुभव कर सकते हैं। लोग ईश्वर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ढूंढने जाते हैं, पर परमात्मा तो हर जगह मौजूद है। हर घट मेरा साइयाँ, काली खाली घट न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट हुए। तो सब में नूर छुपा है, एक नूर ते सब जग उपजा। तो एक ज्योति से ही सारी ब्रह्मांड की उत्पन्न हुआ है। हम सब उसी परमात्मा के वंशज हैं। मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म तेरा वंश है। तू रो रहा है किस लिए, आंसू बहाना छोड़ दे। चिंता चिता में मत चले, मन का जलाना छोड़ दे। आलस्य में पड़ना तुझे प्यारे नहीं है शोभता। आलस्य है अच्छा नहीं, तो व्यर्थ ही क्यों मोहता है। डाल लीनी पैर में जंजीर लाखों कामना, रोवे तथा चिल्लाए है जब कष्ट का हो सामना। तो मनुष्य ने इच्छाएं रूपी अपने कष्ट खुद ही बना लिए हैं और जब इन इच्छाओं से विश्रांति मिलती है तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पापी से भी महापापी अगर कोई मेरी शरण आता है और कोई व्यक्ति सारी मरते समय सारी इच्छाओं को भूलकर निरीक्षित पद होकर डिजायरलेस होकर जो परमात्मा का हो जाता है, हरि के चिंतन में खो जाता है, तो परमात्मा उसको अपनी शरण लेकर उसके सारे पाप ताप नष्ट कर देते हैं। तो कल युग में केवल हरि नाम ही ऐसा साधन है कि इसमें दान की और भगवान नाम की बड़ी महिमा है। दान करने के लिए, भौतिक दान करने के लिए धन चाहिए, दौलत चाहिए, लेकिन हरिनाम लेने के लिए केवल आपके भाव चाहिए। भगवान को धन दौलत अथवा तो रुपए पैसे मकान गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं। हरि तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम सम संपंथ नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं। प्रेम पंथ संपंथ। तो ये प्रेम की बातें हैं। भगवान को कहते हैं ये प्रेम की बातें हैं ओधा, बंदगी अपने बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सिजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो भगवान और भक्त का संबंध इस दुनिया में सबसे पवित्र है, अलौकिक है और हरिनाम कीर्तन के द्वारा भगवान का वो शांति कीर्तन प्रीति आनंद वो हमारे हृदय में उभरने लगता है। मन हमारी इंद्रियां बड़ी चंचल हैं,
भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, शांत करने के लिए केवल अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हम भी हरि नाम कीर्तन की अगर प्रैक्टिस डाल लें, अभ्यास डाल लें, तो हमारा मन निश्चिंत हो जाएगा, हमारा मन ईश्वर में लीन हो जाएगा और फिर हमें सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तो हमें भगवान का, भक्तों का संग जरूर करना चाहिए। कलिकाल में हरि नाम का आश्रय जरूर लेना चाहिए। ये मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनियों के बाद, फिर न जाने कब मिलेगा। इसीलिए सारे काम करते हुए भी हरि का नाम को नहीं भूलना चाहिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। तो आज हमें यहाँ हरि नाम संकीर्तन का अवसर मिला है। हम सब बड़भागी हैं। कितने कलिकाल में कुछ लोग तो पिक्चर देखते होंगे, कोई इधर उधर की व्यर्थ वार्तालाप में मग्न होंगे, लेकिन यहाँ हमें भगवान नाम की महिमा का अवसर मिल रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। बिन पुण्य पुंज मिलाए नहीं संता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। रामचरितमानस में ऐसी बहुत सारी चौपाइयाँ हैं कि बिना पुण्य के प्रताप से भगवान के और संतों के, भक्तों के संग नहीं होता। तो आज हमारा कोई पुण्योदय हुआ है, तभी हमें भगवान की चर्चा करने का ये आनंद मिल रहा है। तो आइए भगवान के नाम में डूब जाएंगे और हरि से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं आपको भूलूँ ना, आप मेरे तन मन में बसे रहें, आप मेरे रग रग में बसे रहें, आप मेरे को सावधान करते रहें। जब भी मैं संसारी बहिर्मुख हो जाऊं, तो हे प्रभु आप मुझे शक्ति देना, आप मुझे कष्ट देना, ताकि मैं फिर से आपको याद कर सकूं। हम सभी संतों को नमन करते हैं जिन्होंने इस भारत भूमि में और कहीं भी जन्म लिया। हम भाग्यशाली हैं कि इस धरा पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ पर इतने सारे संतों का जन्म हुआ है। तो इसी के साथ ही मैं विपुल गर्ग आपको प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ कि हमें सत्संग और हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि फिर चिड़िया चुग गई खेत, पछताए क्या होत। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कि संसार रूपी चक्की चल रही है और इसमें सारी दुनिया और मनुष्य पिसे जा रहे हैं इच्छा और अपने सुख दुख के कारण। लेकिन इस संसार से कौन बच सकता है? कबीर जी कहते हैं, चक्की चलती है तो चलने दे, तू काहे को रोहे, लगा रहे जो कील से तो बाल न बागा होए। कि जो भगवान नाम रूपी कील से लगा रहेगा, जिस प्रकार कील में कुछ दाने, जब हम आटा या गेहूँ पीसते हैं, दाने कील में लगे रह जाते हैं, वो बच जाते हैं, बाकी पिस जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर में जो लग गया, टिक गया, वो बच जाएगा, बाकी तो सब पिस जाते हैं चक्की में और फिर जन्म मरण के चक्कर में पिसते रहते हैं। तो सद्गुरु बड़े पुण्य से मिलते हैं और हमें सद्गुरु प्राप्त हुए हैं। हमें उनका संग करके अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना है, अपनी शक्तियों को जागृत करना है। इसी के साथ ही मैं आपका अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय श्री राम। हरि ओम। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कोई मंदे। ओम शांति।